शुरू खातून नबीयीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खालिक और मालिक के बाबरकत नाम या अल्लाह के साथ जो रहमान भी है और रहीम भी। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मुझे मियां इमरान अरशद कहते हैं और आप देख रहे हैं प्रोग्राम पाकिस्तान पूछता है। आज का प्रोग्राम रवायात से कुछ हटके है, कोई तमहीद नहीं है, कोई तारुफ नहीं है, बस एक जहद है, एक कोशिश है, एक स्ट्रगल है कि हम हक को हक और नाहक को नाहक के तौर पर अपने जिम्मेदारान के सामने रख सकें और इस खुशगुमानी को या इस नेक ख्याल को अपने दिल में आपके सामने परवान चढ़ा सकें कि अल्लाह ताला तौफीक दे और उस तौफीक के नतीजे में जालिम अपने मंतकी अंजाम को पहुंचे, ताकि इस कौम के मजलूम बच्चों का हक जो है वो उन्हीं के जिम्मेदारान जो हैं उन तक इमानत के तौर पर वापस पहुंचा सकें। इस वक्त हम गुजरात में मौजूद हैं। आप कहेंगे कि मैं एक ऑफिशियल प्रेमिसेस में खड़ा हूं। जी बिल्कुल, मैं इस वक्त गुजरात के महकमा तालीम के जिम्मेदार चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर CEO जो है, जाहिर है पूरे इस जिले की तालीमी मामलात को जो देखने वाले साहब हैं उनके साथ मौजूद हूँ। साहब का नाम है जी अख्तर अली खान साहब। अस्सलाम वालेकुम खान साहब, फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम रियली ऑनर्ड। आपने जिस तरीके से कोऑपरेटिव बिहेवियर, ज़ाहिर आपने चाहा कि हम पहले आपको बताएं सारा कुछ, हमने चीदा चीज़ें बताई, लेकिन मोटी चीज़ें मैंने कहा कि आपकी टीम आपको खुद बताएगी। बिल्कुल सही। मिजाज बखैर, सेहत अच्छी, आपकी मंशा के मुताबिक गुफ्तगू हो रही है। जी बिल्कुल सर, एक CEO की जो जिम्मेदारियों के हवाले से, ज़ाहिर आपको यहाँ पर आए मुख्तसरी वक्त हुआ, फरवरी में आप आए, 2 माह फरवरी को, 2 माह तो 2 महीने में मेरे ख्याल से मामला तो समझ गए। जी बिल्कुल इसके अप्स एंड डाउन्स क्या है, जी हम कोशिश कर रहे हैं। कौन जी बिल्कुल सही, सब इल्म में आ गया होगा। जी बिल्कुल कर रहे हैं। ज़ाहिर है आप ब्यूरोक्रेसी में एक अरसे से चल रहे हैं। क्या आपको पता है कि आपके महकमे की इंतहाई वैल्यूएबल्स जो हैं, जो बच्चों की चीज़ें हैं, उनको चुराया जाता है और उनको चुरा कर बदबख्त बिल्ले जो हैं वो ले जाते हैं और अपने मफादात के लिए इस्तेमाल करते हैं, ख़ासतौर पर गुजरात में। क्या ये आपके इल्म में? नहीं, अगर मेरे इल्म में आएगा और मेरी जितनी भी सर्विस है 27 साल, और उसमें मैंने ऑनेस्टी से, इंटेग्रिटी से काम किया, और जो मेरे सामने आएगा तो मैं इंशाल्लाह उसको। अपने स्टाफ को जरा दावत दीजिएगा। किस डिपार्टमेंट? हाँ, मैं बताता हूँ। जो भी स्टाफ आते हैं इनसे रिक्वेस्ट करें कि पैरागॉन एक्सप्रेस के जो डीलिंग्स करने वाले आपके साहब हैं उनको बुला लें, जो परचेज के मामला पैरागॉन एक्सप्रेस के साथ देखते हैं। जी बुलाएं जी, पैरागॉन आपकी कंपनी है, वेंडर है आपका। अच्छा, तो जरा बुलाएं पैरागॉन को, कौन देखता है। जी बुलाएं जी जिनको, और उनको भी बुलाएं डिप्टी डायरेक्टर। अभी आपको पता चलेगा सर कि कितने बदबख्त लोग यहाँ बैठे हैं। अल्लाह रहम करे जी। बुलाएं जरा कि पैरागॉन को कौन डील कर रहा है। पैरागॉन आपको एक दफा नहीं 20वीं दफा आपको सप्लाईज दे चुका होगा। अच्छा, पैरागॉन एक्सप्रेस, अच्छा, यानी पुराना वेंडर है, कारीगर है पूरा। अच्छा, सिस्टम में हैंड्स इन ग्लव्स हुआ हुआ है पूरा। नहीं जी बताएं, डॉक्यूमेंट्स भी अभी रखूंगा हमारे सामने पूरे रखें, बुलवाएं ना सर। इंशाल्लाह हम ये अभी सारा, आपको बताऊंगा और उसका कि एक्शन पिछले होगा। 2 महीने से इन्होंने आपके साथ क्या सलूक और किया एक्शन होगा इंशाल्लाह। थैंक यू जी। कौन से ब्रांच का ये काम है सर आपकी? ये परचेज है ना, परचेज का। तो परचेज की जिम्मेदार जी बुलाएं जी। क्या नाम है साहब का? अली को बुला लें। बल्कि हम वहीं चलते हैं, अच्छा लगेगा। एक अच्छा ऑफिसर जो है, बल्कि वो ले आए ना, डॉक्यूमेंट ले आए, वो हम वहीं चलते हैं, वहीं पे ही होने हैं ना। चलिए जी, अली साहब के पास परचेज ब्रांच में चलते हैं सर। सर थैंक यू वेरी मच फॉर योर कोऑपरेशन। जी हम हाजिर हैं। आइए सर। अच्छा, मैं आई मस्ट अप्रिशिएट कि नॉर्मली अफसरान अपनी कुर्सी की जान ही नहीं छोड़ते, एंड ही इज गोइंग देयर और खुद जाकर ये अपनी आंख से देखना चाहते हैं। बिल्कुल, और मेरी ख्वाहिश है कि इस पर वो अपनी जिम्मेदारी भी अदा करेंगे। सर किस साइड पे आपकी परचेज? अच्छा, ये जब किसी भी वेंडर से परचेज की जाती है जी, जी, तो उसके क्रेडेंशियल्स को हम कैसे फाइनल करते हैं? इधर आ जाए। ये सर, इधर आ जाए जी, आ जाए। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है, कैसे हैं? अली भाई, अली भाई अस्सलाम वालेकुम, ठीक है आप इनको जानते हैं? जी जी, ये कौन है? CEO साहब हमारे। CEO साहब है, अच्छे आदमी हैं। जी, आप भी अच्छे आदमी हैं माशाल्लाह। ये पैरागॉन एक्सप्रेस के नाम से कंपनी आपके पास है? दिखाएं है कंपनी, जरा वो दिखाएं जल्दी से प्लीज। हाँ, अभी वो देखें, उन्होंने खुद आपके पास आए हैं। पैरागॉन का लाएं, जब जब परचेज हुई है वो सारा रिकॉर्ड दिखाएं, और किस किस दौर में हुआ है, किस CEO के दौर में हुआ है वो भी दिखाएं। पैरागॉन से अब तक कितनी परचेजेज हो चुकी है आपकी? कितनी दफा हो चुकी है पैरागॉन? फर्स्ट टाइम। और अगर मैं आपको कहूँ कि पैरागॉन है ही आपके एक एम्प्लॉय की, यहाँ पर बैठे होते हैं साहब उनकी, तो फिर
नहीं हमारे पास ये अभी बिल मैं निकाल लेता हूँ। नहीं दिखाएं ना, कौन है, दिखाएं बेटा दिखाएं। और कितनी दफ़ा हुई है परचेज? ये पहली हुई है सर। हैं पहली हुई? चले दिखाएं। से पहली तो नहीं हुई है, चले कोई बात नहीं। 7 परचेजें तो मेरे पास है। अच्छा अच्छा। हाँ जी। नहीं माली अच्छा, साल की झूठ पहली। नहीं बोलना आपने अली भाई। माली साल की नहीं, पहली। मैंने कहा है आपने जी, पूछा है कि कब से परचेज हो रही है और कितनी परचेज हो रही कितनी है। परचेज? ये साल की कहानी सारी है, दिखाएं सारी। साल की कहानी है सर। और मजे की बात है आपके यहीं के एम्प्लॉय हैं। अच्छा अच्छा। हाँ, कहते ने विचे रंबा रख, ये विचे रंबा रख पंजाबी समझते हैं ना? जी जी हाँ, विचे रंबा पंजाबी रख। हैं जी। रब ने दितियां गाजरा विचे रंबा रख। क्या नाम है जी साहब का? मुनीब साहब। मुनीब साहब को बुलवा लेंगे? बुलाएं जी मुनीब साहब, मुनीब साहब को बुलवा लेंगे, बिस्मिल्लाह करें। क्योंकि मेरी दौर में तो अभी तक कोई हाँ परचेज हाँ, नहीं। यही सर, यही आपको मैंने तो बताना अभी तक आके है। कोई आपको परचेज पता ही नहीं उन्होंने क्या क्या काम डाले हैं। परचेज जब से मैं आया हूं ये कोई आपका मसला नहीं है। मैं आपके पास क्यों आया हूँ? क्योंकि मैं ये चाहता हूँ कि मैं आपके सामने आपके डिपार्टमेंट के तमाम भेड़िए सर ने रख दूं, ब्लैक शीप्स जो हैं, और फिर आप सर सिंपली वॉक करते हुए आए और इस चीज का क्रेडिट लें कार्रवाई करके। जी। मैं आपको पक्की पकाई दे दूं। बड़ी मेहरबानी, हाँ, थैंक यू थैंक ताकि मेरी कौम के बच्चे जो है ना वो महफूज यू। सफर रहें। न करें, बिल्कुल सही। ये सर ये परचेज है। ये पहला एक बिल जी है सर। ये कब की है जनवरी 2026। सर? 25 भी आ जाओ 26 उदों भी तुसी 25 तो में नहीं आया सर। नहीं आता। ये कंपनी नहीं है 25 में। अगर हो तो, और आपकी ही हुई हो तो मुनीब साहब को ही बुलवाया है, इसलिए उनसे मान जाओ यार। नहीं जी, जी, है सर, तो नहीं, दिखाएं, 25 कौन सी में चीज ये है पकड़े, ऐसा जो ये हमारा- पकड़े जी। ये 25 वाली फाइल खोलो जी। 25 दिखाएं। एक 25 वाली फाइल निकालें सर। मैंने कहा है कि बस अल्लाह रहम करे जी। फिर मैं अपनी फाइल दिखा दूं? नहीं नहीं 25 दिखाएं यार, जो मेरे पास सीओ साहब की पूरी डाक है भाई सारियां फाइलें सर। मैं आज आज हाँ, कहाँ है भाईजान मुनीब साहब? मुनीब साहब किधर है? सर नहीं लबड़ा हैं बुलाओ बुलाओ जल्दी बुलाओ। है लबड़ा। अच्छा चलें, आप इस कंपनी को जानते हैं अली भाई? जी इस कंपनी को जानते हैं? नहीं मैं नहीं जानता। तो फिर परचेज कैसे इनसे करते हैं? ऑनलाइन की थी लेकिन मैं वो ऑनलाइन की थी? ऑनलाइन परचेज की है। नहीं, इस कंपनी को आप नहीं जानते हैं नहीं कंपनी तो है ना भाई? इस कंपनी को जानते हैं नहीं जानते? सादा सवाल कर रहा हूं। कंपनी तो है। कहाँ है ये कंपनी? कुंजा का लिखा हुआ है। मुझे ले चले वहां पे। सीओ साहब को ले जा सकते हैं वहां पे? जी पक्की बात है? ये एड्रेस लिखा भाजी नहीं ले जाया जाना थोड़े तू एड्रेस ऊपर लिखा हुआ। भाई, नहीं ले जाया जाना। आप यहाँ परचेज के इंचार्ज है ना पूरे जिले के? जी सिर्फ इस ऑफिस का जो बिल है वो मैं ऑनलाइन भाई करता हूँ। सुने ना, चले इसकी परचेज जो पूरी आपकी इसका होती- पहले जो सीओ है ना- ऑफिस की परचेज आप देखते हैं? नहीं ये जो पहले है ना सीओ ऑफिस के जो सीओ साहब को पता है सर मुझे इसका नहीं। मैं तो सीओ साहब आप जाके कर देना सारे काम। नहीं ये उन्होंने आप वेंडर के स्टाफ साथ किसके किया हैं भाई? मैं- मुझे सुने सुने किसने की हुई है सुने, ये? आप इस जगह ले जा सकते हैं? मैं सारे बोल रहा हूँ आपको। मेरी ये थार के आया हूँ तो मैं इधर आज ट्रांसफर होके आया हूँ। बाबू मेरी बात सुनो, उसके बाद आपने परचेज की ना 2026 उसके बाद नहीं अभी की 2026 में परचेज हुई? अभी नहीं की। मुझे इस परचेज की कंपनी की लोकेशन पर ले जा सकते हैं? मैं वही कह रहा हूँ आपको कि नहीं, मैं ज़ाहिर है ही नहीं सर, अभी आया हूँ। है ही नहीं। इस कंपनी की लोकेशन पर ले जा सकते हैं मुझे जहां से आपने परचेज ये किया? कहाँ? ये एड्रेस लिखा हुआ था। ये मैंने नहीं की परचेज। मैं आपको ये कह रहा हूँ मेरी भाई इस ट्रांसफर- एड्रेस पे ले जा सकते हैं? नहीं ये किसने की है परचेज? ये किसने की है? अब बंदा ये दास सर मेरे से पहले जो है कौन ना था? ज़ाहिर है दफ्तर में ही होगा ना, कोई हवा में तो नहीं है। सर मेरे से पहले जो है ना ये लॉगिन जो है ना सारा कुछ मुनीब थार को निकल के आएगा। पास बुलाएं था। जी, मुनीब को बुलाएं। सर लॉगिन थार के पास था मेरे से पहले ये सर अस्सलाम वालेकुम। ओहो ओहो माय फ्रेंड, मेरे भाई, ये आपके एडमिन ऑफिसर हैं? वेरी गुड। क्या नाम है आपका? उसामा इम्तियाज। अभी हमारी मुलाकात हुई यहाँ पे अभी आके। हुई थी जी। उसामा इम्तियाज साहब, ये कंपनी कहाँ पे है? सर मुझे 3 वेंडर दिए गए थे, मेरे पास लॉगिन था। मेरा मतलब आईटी की फील्ड चूंकि मेरे पास है, मेरा काम होता है कि ऑनलाइन जो आता है उसको एंटर करना। आगे काम बाकी सारा होता है मुतलका फील्ड के अंदर। 3 वेंडर थे क्योंकि वो करना होता है पेपरा की जो रिक्वायरमेंट के मुताबिक। और अगर वो भी ना हुई हो तो
सर ऑनलाइन सर वो मैं आप वो साबित कर दें कि नहीं हुई, मैं वो भी दिखाऊंगा, वो कर दें। नहीं ऑनलाइन की हद तक सर मेरे पास है, अगर यार मेरी उसमें मेरी बात सुने, फाइल दें जी, दिखा दें, एक एक चीज थानू दिखा देंगे। दिखा दें सर। इस कंपनी का नाम, ये मैं बारी बारी दिखाऊंगा। इस कंपनी का नाम है जनाब, इसे जिसे पैरागॉन एक्सप्रेस कहते हैं। पैरागॉन एक्सप्रेस जी सर। सर जाती तौर पे मैं इसको नहीं जानता, ठीक है, खरीदा हो गई ने, मैं नहीं जानता। मुझे सर मैं मेरा सर काम वो था चोरी का माल डांगा देगा। नहीं सर, मुनीब का मैंने कॉल किया, वो कहता को फोतगी हो गई है अभी आज और भी होंगे फोतगी। हाँ सर मैं बता रहा हूँ कि मेरे पास था ऑनलाइन लॉगिन, ठीक है, मेरा काम था कि उसके अंदर जो मुझे इनपुट दी जाती मैंने उसको उसके अंदर फीड करना था। हाँ। अब मेरे पास परचेज का ना, मेरे पास उसमें कोई ट्रांजैक्शन सर ये 25 वाली है। अभी जो लास्ट हमारी 25 में भी हुई है परचेज, गलत बात नहीं करें। नहीं ये 25 कंपनी से सर एक सानू की मैं पता है कि मैं 25 वाली परचेज दी सर ये 25-26 फाइनेंशियल ईयर की बात कर रहा हूँ, एक ही इस फाइनेंशियल ईयर के अंदर, इस फाइनेंशियल ईयर के जब के तो पास फिर आप कहे ना 25-26 की बात हो रही है, कह रहे हो 25 दी हो रही है। सर समझ रहे हैं ना बात? मैं समझ रहा हूँ, भाई को सब पता है मैं क्या बात कर। कंपनी वेरीफाई करना, कंपनी एग्जिस्ट करती है, ये मेरा काम नहीं था। किसका काम था? सर मेरे पास मैं सर आपकी परचेज बगैर अप्रूवल्स की होती है। वो असिस्टेंट डायरेक्टर उसमें करता है, उनको उसमें पता कैशियर करें जो होता है, इनका काम है, उसमें जिम्मेदारी है, कैशियर है। ओके अंदर मेरा कलर नहीं मैं कह रहा हूँ ये जो है ना, यार सुने एक सेकंड भाई, सुने अली भाई, सप्लाई ऑर्डर एक फोर्ज कंपनी आती है आपसे खरीदारी का डॉक्यूमेंट आपको आपके ऑर्डर लेती है, आप उसको ऑर्डर देते हैं, फोर्ज कंपनी है, सारे डॉक्यूमेंट्स होते हैं, वो बिल भी क्लियर करवा के ले जाता है, थानू नहीं पता कंपनी है कितने। सर मैं आपको वही बता रहा हूँ, मैं तो सर के आने के बाद ऑफिस में ट्रांसफर हो सर सब तो पुराने थे, तुसी हो, मेरा नहीं आया, सब थोड़े तो बाद ही आए हैं। देख लें ਹੁਣ ਯਾਰ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰ ਹੋਵੋਗੇ, ਫਿਰ ਕੀ ਕਰੀਏ? ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ कुछ लोकेशन पे ले जाए। मैं वही कह रहा हूँ, मैंने तो निकाल थारा निकाला है, अब जो निकाल के रखा, मैं तो इनके साथ तो पहले मेरे ऑफिस में नहीं था ना, मैं स्कूल में था। सर कोई बंदा भी होएगा, तो नाम भी होएगा सर ने मुझे दिए। सर आप एक बुलंद आवाज लगाएं कि इस कंपनी से जिससे हम खरीदारी करते रहे हैं, जिसको हम पैसे सरकारी देते रहे हैं, कोई एक बंदा मिल जाए जिसको इस कंपनी की लोकेशन का पता हो। पहले तो ये पता करना है कौन परचेज किसने की है, या हर उससे वेंडर से कौन लेता है। मैं दस रहे हैं ना, बिल्कुल सही है। हाँ दसो जी, बताएं जी, बताएं सर। मैंने वही बात की है कि मेरे पास, मैं सर कॉल किया, वो आ जाता है सर, अगर आ जाता है तो वो सर आप उनकी फोन पे बात करा दें बॉस की। यार इतना तो एक साहब का हक है ना कि इतना बड़ा एक भूचाल आया है। हाँ वो आपने कमेटी भी तो बनवाई थी इमरान ने ना भाईजान, नहीं इनके सामने रखा मामला, उन्होंने कहा हमने कमेटी बना दी, कमेटी फैसला करेगी, हमें मुकरी जा रही है। मैं मुंह तो खड़ा होना है, मेरे को रिकॉर्डिंग्स में सारी साहब ने पूरा काम डाला है स्वैग से। आपने कमेटी बनाई है ना? जी जी। क्या वो कमेटी क्या है? सीओ साहब को पता है कमेटी का? मैं एक मिनट बात करवा लूं, बता दें। सीओ साहब को पता है? सर आपको पता है कमेटी जो बनाई? नहीं मुझे नहीं पता, पहले बनी होगी। नहीं बनी, नाम क्या है? मेरी बात हुई थी इनसे, सही साहब से मैंने कहा था कि हम कमेटी बना रहे हैं उसकी, ठीक है, कमेटी उसकी इंक्वायरी करेगी, जो उसके आउटकम्स आएंगे, जो उसकी फाइंडिंग्स आएंगी, मैं आपके साथ कांटेक्ट करूंगा। मैं सुना देता हूँ, देख लें उसमें। नहीं बनाई कमेटी भी तो सर मैंने उनसे कहा था कि हम कमेटी बना रहे हैं, ठीक है, तो हम जैसे ही उसकी, आप इनकी मुनीब साहब की मैं कॉल कर रहा हूँ, जैसे उठा बुलाएं जी उसको। इसके बाद फिर हम साहब को लेके लोकेशन पे जाते हैं, आप साथ ही चले चलिएगा, वहां जाके जो कटे हैं वो बाकी उधर खोलेंगे। ठीक है। मुनीब साहब का इंतजार हो रहा है जी। एंड मुनीब साहब कौन है ये भी बता देता हूँ। मुनीब साहब इज द की पर्सन, बड़ी जिम्मेदारी से एक नेशनल स्क्रीन पर कह रहा हूँ, ये वो ट्रक की बत्ती है जिसके पीछे पूरा डिपार्टमेंट लगा हुआ है। नूरे मुहम्मद सल्लल्लाहु ला इलाहा इल्लल्लाह। इनकी नात खानी सुनेंगे, आप कहेंगे यार सरूर आ गया। आप इनके टिकटॉक्स के ऊपर सारे, अच्छा मजे की बात क्या है कि अल्लाह ताला अकल पे ऐसा पर्दा डालता है कि परचेज ऑर्डर बाद में जाता है, काम पहले पे आ जाता है, सामान पहले आ गया, एक दफा नहीं बार बार इस कंपनी से कंपनी आके सामान बाद पहले फड़ा जाती है, परचेज ऑर्डर बाद जाता है, पाए ना सानू सामान चाहिए।
वाह, ये पहला डिपार्टमेंट ऐसा होगा। सर ऐसा वैसे होता है? नहीं, बिल्कुल ऐसे तो लच्छे वाला Purchase लच्छा order नहीं तो देता पहले कि उनको ज़ाहिर ना है, कि यार सामान- लच्छा दे दो। परचेज ऑर्डर दिया जाता है तो फिर सामान आएगा ना, तो ये तो ऐसा है। डेफिनेटली ऐसे है, ऐसे ही है ना? ऐसे ही है सर। और अगर ऐसा ना हुआ तो सर परचेज ऑर्डर बनाने तक मेरा काम था कि बिलिंग किसका था कंपनी ने- नाम दस दो यार। सर वो तो आगे देखें, केयर टेकर होता है, कैशियर होता है, आगे बजट ब्रांच है। सीईओ साहब को बता सकते हैं कौन बंदा है या कितने बंदे उस हैं? वक्त का मतलब कि जो हो उस वक्त मैं 1902 की बात तो कर नहीं रहा यार। सर मैं इसी बताता हूं ना। फाइनेंशियल ईयर की बात हो रही है 25-26 की। साहब 80 बजट हारिस भट्ट साहब थे, हाँ ठीक है। उसके बाद कैशियर में डिस्पोजल पे गया हुआ। मैं क्या सब तो पुराने थे, तुसी बचना है 2 महीने फरवरी तुसी आए थे। सर उसके बाद नीचे वाले वालेकुम अस्सलाम जी, सही साहब क्या हाल है? ठीक है। अच्छा, वेरी सॉरी। सेकंड ये है कि हमारे ब्यूरो है सही कमेटी साहब यहाँ पे। तश्कील दे दी है, तो इंशाल्लाह वो 2-3 दिन के अंदर कमेटी अपनी तश्कील दे दी है, 2-3 दिन में आपको रिपोर्ट दे देगी। बनाती है, सबमिट करवाती है। मैं रिपोर्ट आपके साथ इंशाल्लाह शेयर कर दूंगा बाकायदा ऑफिशियली। क्या कोई कमेटी बनी सर? नहीं, अभी तक नहीं बनी। किसी कमेटी ने रिपोर्ट दी? नहीं, अभी नहीं। क्या ये चोरी आपके इल्म में लाए? नहीं, मेरे हिसाब लूटे गए हैं? मुझे नहीं पता। सर इसका मतलब सादा सा क्या है कि द पर्सन इज हैंड्स इन ग्लव्स। गलत बात कर रहा हूँ, सही बात नहीं, कर सही है, बिल्कुल सही। सर अब हमें वहाँ ले चले, फिर साहब से तो बात नहीं होगी। कहाँ पे साहब सर, से। कहाँ पे? ये कंपनी जहाँ पे सर मेरा कंपनी के साथ ताल्लुक नहीं है ना। अच्छा, वैसे आप देखना चाहेंगे उस कंपनी को नहीं, जिस कंपनी देखें ने जिसमें- चूना लगाया है? जिस कंपनी पर्चा का तो देना है ना सर ज़ाहिर है, आपने? जो कंपनी है वो हाँ। कहाँ वजूद है सर मुझे तो और उसने क्या क्या सप्लाई दी है, हाँ। ये हमने देखना है। हाँ, ऑडिट सादा यही सी होता है बात ना, है। यही ऑडिट होता है। ऑडिट हमने करना है। यार एक जो हमें सप्लाई किया गया वो देखें। ऑफिसर का ये हक है कि नहीं है? ऐसे ही है दोनों दसो बेचारे में सर। क्यों फसाई खड़े हो? मेरी बात सुने, जो कंपनी थी 3 कंपनियों ने उसमें किस कोटिंग कंपनी की, ने किया? वो मैं आप सिस्टम से दिखा देता हूँ हाँ आपको। दिखाओ। वो ठीक दोनों है? कंपनियां हाँ जी। लग जानियां ने ए नहीं लबनी था। सर अब मैं आपको पहले भी बताया कंपनी वेरीफाई जो कंपनियां इन्होंने रिजेक्ट की हैं वो दोनों मिल जानी है, ए नहीं लबनी। और अल्लाह गवाह है, मुझे दोनों कंपनियों का नाम भी नहीं पता। अच्छा। ये अल्लाह गवाह है, मुझे इस कंपनी का पता है जिसने चुना लगाया। और मैं इस कंपनी को या दूसरी कंपनी को, मेरा भी अल्लाह गवाह है, किसी बंदे को पर्सनली नहीं जानता, ना मेरा किसी के साथ कोई ताल्लुक है। आपने सेकेंडली किया? सर मेरे पास नाम 3 नाम लिखे हैं, मैंने सिस्टम में नाम सर्च किया है। मिनिस्टर एजुकेशन राणा सिकंदर साहब, आपने प्रीवियसली ये बात कही, मुझे पर्सनली कही कि किस तरीके से आप लोगों ने सिस्टम को फ्लॉ फ्री किया है, डिजिटलाइज कर दिया है। आवाजें मैं हेलो के स्वागत अंदर सारा भी दिखा देता यहाँ पे डिजिटलाइज हाँ जी। क्यों? क्योंकि डिजिटल की चोरी भी भाई पूरे स्वैग से है। वो साहब को नहीं समझाना चाह रहे कि भाई जी किसको दिया है तो जगह केड़ी है। सर जी मेरा आजो तुसी भी, आप भी आना चाहें मैं लिख के दे सकता हूं जनाब, आपको भी ये जवाब मिलेगा। क्योंकि गधे के सर पर सींग नहीं होते, तो मैं लाभ रहे सिंह किससे उगे है ही नहीं, तो नजर कहां से आएंगे? सर आए, आइए सर, आइए सर, आइए फोन उठाए जी। नूर मुहम्मद सल्लल्लाहु ला इलाहा इल्लल्लाह। हाँ जी, किधर जाना है? किधर गए साहब? सर आइए। ये ऑनलाइन है। ठीक ऑनलाइन है। ऑनलाइन कंपनी है। सर प्लीज आप बैठे, तशरीफ रखें। आज आए आप आए। सीओ साहब बैठे हुए हैं जी साथ। सर आप तशरीफ रखें, आप बैठ जाए, एक चेयर दे दो यार बस मुझे। आज आज आप जो कंपनी है, जो ऑर्डर हुआ, कब हुआ, वो सारा दिखा दें। जब परचेज हुई कब हुई ये भी दिखा दें। इस कंपनी से कितनी परचेजेस हो चुकी हैं अब तक? ये सर पहली मेरे टेन्योर में ये नहीं पहली नहीं, purchase सिस्टम क्या बता रहे हैं सर? सिस्टम ये बताइए। पहली परचेज है सिस्टम के अंदर। इससे पहले कोई परचेज इस कंपनी से कोई ये purchase सिस्टम नहीं। कब से रिकॉर्ड बन रहा है? ये 2021-22 से है। सर जी फिर आपको मजे की बात और बता देता हूँ, ये परचेज फिर सिस्टम में ही नहीं है। ये सर अच्छा पैसे ही गए थे अच्छा, बगैर सिस्टम एक और बात बताता हूँ। इसमें ना सर कैटेगरीज होती हैं हमारी, मतलब कॉस्ट ऑफ अदर्स आईटी। अब हर कैटेगरी के अंदर सेपरेट बिलिंग होती है। यार मेरी बात सुने, कितना मुश्किल है कि मैं आपको कंपनी का नाम बता रहा हूँ, मुझे बता दें इससे आप ये तक कंपनी कितने- है ना? ये वही इतना कंपनी है गंदा सर। सॉफ्टवेयर तो मेरे ख्याल से महकमा सर, तालीम ने नहीं बना। ये कंपनी है। क्या नाम है कंपनी सर का? इसके अंदर ये 3 कंपनी का नाम पहले बताएं ये वाली जिसके पास सर। पैरागॉन एक्सप्रेस कहाँ पे है वो निकालें। ये सर ये 3 हमारे पास है। हरम एंटरप्राइज,
पैरागॉन एक्सप्रेस और जहां जेब ट्रेडर्स। आपने पैरागॉन एक्सप्रेस को दिया जी, इसको दिया। कुल कितने अब तक परचेजेस से किए हैं? सर ये पहली परचेज है, बता रहा हूँ कि सर, सिस्टम गलत के कह अंदर। रहे हैं। इससे पहले जो परचेज हुई हैं आपका सॉफ्टवेयर किससे चल रहा है ना? हाँ जी, जी, मैनुअल सर। परचेज हो सकती है, सॉफ्टवेयर के होते हैं? नहीं सर, नहीं हो सकती। फिर अगर हुई हो तो बिल ही पास नहीं होता। सर फिर अगर हुआ हो तो फिर क्या सर, उसको कहें, हम क्या कहेंगे? मैं सर सिस्टम आपको सारा चेक करवा देता हूँ। नहीं, अगर हुआ है तो बता। हाँ हाँ बता अच्छा, रहे हैं। ये सर इसका देख लें, फिर नेक्स्ट चलते हैं। ये इसमें 3 जो हमारे वेंडर्स आए, 3 ने कोटेशन दी। इसमें ऑटो होता है, इसमें हम किसी को ऊपर या नीचे नहीं कर सकते। जो लोएस्ट बंदा रेट देता है, जो लोएस्ट क्वालिफाई होता है, वो ऑटोमेटिकली सिस्टम पेपरा के असूल के मुताबिक वो ठीक है। ऑटोमेटिकली इसको कर देता है। ये कंपैरेटिव स्टेटमेंट है, ये पैरागॉन, ये हरम एंटरप्राइज, ये आगे जाएंगे जिसके रेट पैरागॉन से क्या क्या खरीदा आपने? इसमें सर जी ये टाइप बॉल वाल टूटियां वगैरह, खुरपा, ये कई वाटर टैप, ठीक है, ये सारी वो मेंटेनेंस की होती हैं, रिपेयर एंड मेंटेनेंस में होती हैं। ये कंपनी कुछ किस फिर चीज हमारे की है? तो जनरल सप्लायर है ना, जनरल सप्लायर। जनरल सप्लायर है ना? आज जनरल सप्लायर है। आज अब हम इस लोकेशन पर चलते हैं, आपको आपकी आईटी का सारा सामान वहां से दिलवा देते हैं। जी। वो ले आओ वापस, किसी काम में आ जाएगा। अब सर जनरल सप्लायर है। और यार मैं कह रहा हूँ आपका सामान पड़ा हुआ है, आप मुझे कहानी सुना रहे हो, लेना है नहीं लेना? उधर किसी और दे दीजिए। चलें, मोस्ट वेलकम। अगर मिलता है अजीब बात कर तो रहे हम हैं क्यों यार। नहीं लेना? ते आओ, चलें सर। आ जाओ। अच्छा मैं कह रहा थाड़ी चोरी हो गई है, वो अली समझ ही नहीं रहे कि मेरी चोरी हुई है। ये सारे कागज मैं वहां जाके दिखाऊंगा और वहां जाके सामान भी दिखा देंगे। मैं बता रहा हूँ कि साहब आपकी चोरी हो गई है। साहब कह रहे नहीं साड़ी तो नहीं हुई। मैं कह रहा सर हो गई है, मेरे को सबूत है। कहते नहीं मेरे को सबूत है, मेरी नहीं हुई। मैं कह चलो आओ दिखाते हैं आपको। फाइल मुझे दे दें, एक कैमरा इधर आगे गाड़ी में बिठा दे। सर आप इस गाड़ी में आएंगे आपके, मैं साथ बैठ सकता हूँ? आए जी। सर मैं आपको समझाता हूँ, पूरे डॉक्यूमेंट्स मेरे पास हैं। सप्लाई ऑर्डर डेट है जी 17 दिसंबर 2025। डिलीवरी डेट क्या है जी 9 दिसंबर 2025। यानी पहले चीज डिलीवर हो गई है, उनका ऑर्डर बाद जा रहे हैं। बिलिंग डेट भी सेम डेट में ही 9 हो गई है, हालांकि बिलिंग होती ही कम से कम नेक्स्ट डे। सप्लाई आ गई 22 अगस्त को, ऑर्डर दे रहे हैं 23 अगस्त को। यानी सप्लाई हाँ ये देखें, क्या सर सेम डेट में बिल हो सकता है? नहीं ना हो सकता। सेम डेट में सारे बिल बने, सारे बिल बने हुए, यानी ये इनका एक एक का होगा। आप बेफिक्र रहें, जो आप बता रहे हैं इसकी इसके एक एक मुताबिक चीज ये है। क्या ये है? अभी हम चेक करके हाँ, तो सारा आप बताएं। इसके मुताबिक ये जुल्म हो गया जी ना सर? बिल्कुल। हाँ अगर अब ये देखें, ये सारा ऑर्डर है आपकी, डेट्स ये देख लें सर। डिलीवरी डेट क्या है जी 9 दिसंबर, और कोटेड डिलीवरी डेट वो भी 9 दिसंबर, सेम डे में। कोटेशन आगे आ जाते हैं जी। क्या रात 11:06 पर प्रैक्टिस है? नहीं कोई प्रैक्टिस। 17 दिसंबर 2025 रात 11:06 पर हो रहा है, जब दफ्तर ही बंद है। और टैब घर पे तो गई नहीं हुई ज़ाहिर इधर ना, से सिस्टम घर गया, सिस्टम पे ही है ना। सिस्टम तो दफ्तर पड़ा हुआ सिस्टम पे ही है। बैठा। यहाँ तो भाई साहब सिस्टम उठा के घर ले जाते हैं, वहां जाके सारा काम डालते हैं। इसीलिए तो ये हुआ है कि डिलीवरियां पहले आ गई हैं तो ऑर्डर बाद जा रहे हैं। नहीं इंशाल्लाह चेक करेंगे जी, कोई भी होगा उसको जिम्मेदारों को सजा। अच्छा अब हम एक और मौजू की तरफ आ जाते हैं। कैसे इस चीज को कंफर्म किया जा सकता है कि आपके पास कोट जो बंदा दे रहा है, जो कंपनी दे रही कोटेशन दे रही है, वो कंपनी जाली नहीं है? इसको कैसे, आपका क्या मैकेनिज्म है चेक करने का? अब उसमें जो कोटेशन देती है ना, ये अब पेपरा ने इस पर बड़ी लगा दी हैं, लेयर्स लगा दी। जिस तरह पे पेपरा पे ऑर्डर होते हैं ना, पेपरा पे क्वालिफाइड फर्म होती हैं, वो जो क्वालिफाइड फर्म है वो हमें बताती हैं कि ये जनरल सप्लाइड ऑर्डर होते हैं। हमें कोई भी चीज़ चाहिए हम उस टैब पे करते हैं। यही ट्रांसपेरेंसी के लिए किया गया सिस्टम। मुनीब साहब आपके क्लर्क हैं? जी क्लर्क है मेरे पास। मुनीब साहब की कंपनी? अच्छा नहीं, ये लम्बे नहीं, मैं बता रहा हूं। मेरे लम्बे नहीं। तो जो मुनीब क्लर्क है उसका तो लेकिन मुझकी कंपनी है, ये मेरे लम्बे। अगर अब आप अभी आपके नंबर से मुनीब को कॉल जाए, उसके पास नंबर तो सेव होगा, उठाएगा फोन या नहीं उठाएगा? आज तो नहीं उठाएगा। आज तो लगता है उसको तो नहीं पता कर लेते हैं वो कहाँ से जा सकता है, हमारे पास ही है ना। हम इंक्वायरी करके एक एक चीज को ढूंढेंगे। अच्छा अगर इतना बड़ा काम हो गया तो सिर्फ मुनीब तो नहीं कर सकता। ज़ाहिर है इसमें सिस्टम ज़ाहिर है सिस्टम ज़ाहिर है। जो एक बिल, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, एक होने आया पे आपको उन्होंने क्या दिखाया?
लोटों का बिल, समझ ना, खुरपे और लोटे का बिल, क्यों? और फिर अब मैं आपको चीजें दिखा रहा हूँ। आ जाते हैं जी इस बिल पे। ये बिल है जी 2,91,000 का। इस पे कम से कम 3 लोगों की कोटेशन होनी चाहिए थी, नहीं होनी चाहिए थी? नहीं है सर, ये ले। हाँ, सिर्फ एक ही कंपनी आई, उसी को दे दिया। हेलो जी, इधर आ जाए। 2,97,000 एक ही कंपनी आई, उसी को दे दिया। 2,99,000 यानी 3 लाख एक ही कंपनी आई, उसको दे दिया। ये भी एक ही कंपनी आई, उसी को दे दिया। देखें, मैं यहाँ पर आया, यहाँ पर CEO एजुकेशन आप है जी, लेकिन मैं आपकी जाती कैपेसिटी में मैं बात ही नहीं कर रहा, बिकॉज इट इज समथिंग विच इज डन बाय योर सबऑर्डिनेट्स बट नॉट प्रीवियस जो भी प्रैक्टिस थी यहाँ, प्रीवियस जो भी प्रैक्टिस। अच्छा, अभी भी वही है आपके नीचे, परेशान नहीं? अभी तो ज़ाहिर है ना, अभी नहीं, अभी तो देखें, अभी तो इन्होंने जनवरी की परचेज मानी है, परचेज को हुई नहीं मार्च के बाद कोई, इन्होंने आके जनवरी की परचेज आपको जनवरी में दिखाई है, इन्होंने खुद माना है। जी। ऐसा सब झूठ है, वो तो सही है ना जो सिस्टम में दिखाया जी। चले, अभी हम वहां जाएंगे तो यू विल बी शॉक्ड, आप हैरान रह जाएंगे। फाइनली जी कुंजा के मकाम पर पहुंच चुके हैं। गुजरात का इलाका है और ये वो मकाम है जी जहां पर ये बदनामे ज़माना पैरागॉन एक्सप्रेस नामी कंपनी, जिसे यहाँ का मुतल्लिका एजुकेशन डिपार्टमेंट जो खरीदो फरोख्त के मामलात करता है, सरकारी अशियाए ज़रूरिया की ख़रीद के लिए इनको ठेके दिए जाते हैं। तो अभी ज़ाहिर है उनके एड्रेस के मुताबिक हम उनके एड्रेस पर पहुँच रहे हैं और वी आर अबाउट टू रीच, मेरे ख्याल से एग्जैक्टली वी आर हेयर। आई लव कुंजा। आए जी। आइए सर। अस्सलाम वालेकुम। आजिए। क्या हाल है? ठीक है, सेहत अच्छी है? मुनीब भाई कहाँ है? मुनीब भाई तो नहीं है। किधर है? वो घर में अभी आई नहीं। घर में क्या कर रहे हैं? सर आइए प्लीज। सर किसी काम पे गए हुए होंगे। किस काम पे गए? शायद। अस्सलाम वालेकुम। आजो, क्या हाल है? जरा उन्हें कॉल तो करो मुनीब भाई को। मोबाइल दिस इज द प्लेस सर। ये आइसक्रीम पार्लर जो है ना, यहाँ कोई है आपकी पैरागॉन कंपनी? पैरागॉन का है? पैरागॉन तो हमारे कोई नहीं सर। ये है पैरागॉन। नहीं, एक मिनट सर, उनको तो मुनीब को कॉल करें, जल्दी से करो। शाबाश सर। मुनीब का नंबर तो मेरे पास नहीं है, वो दूसरे लड़कों किसके पास है बेबी? दूसरे लड़के। मैंने सारा पता है बाबा, मेरे को लेते वीडियोस ने तेरियां। नहीं, वो तो है लेकिन मैं अभी नया हूँ ना। हाँ, किसके पास है नंबर? नंबर दूसरा आओ मेरे साथ चलो, मुझे लेके चलो। दूसरा है वो किधर है? रूम में है, अभी आया नहीं है। मुझे मुनीब से बात करनी है, नहीं तो अभी आपको पुलिस के हवाले करवा दूंगा। ये मेरा वादा है आपसे। कोई मसला नहीं है क्योंकि ये आपके पास जो साहब खड़े हैं, ये CEO एजुकेशन है आपके शहर के। यहाँ बड़ा प्रॉब्लम हो गया है, इस वजह से हम यहाँ पर हाजिर हुए बेटा। जी भाई। मुनीब को कॉल एक मिनट। कौन है? मैनेजर साहब है। मिलाओ इन्हें, आवाज ऊंची करो। ये सर एड्रेस है आइसक्रीम पार्लर जो है, यहाँ से आपके दफ्तर को सारा सामान बिकते हैं। ये इसका ऑडिट होगा जी, एक चीज़ सामने आएगी क्योंकि मेरे इल्म में नहीं है। मैं तो मैं लिया है ना, अभी मुनीब का भी राब्ता निकला है ना, मुनीब का भी आपके होगा। क्लब का। आप क्या लगता है मुनीब आपको? मुनीब आपको कैसे जानते हैं? मुनीब को मैं तो यहाँ पर काम करने के लिए आया हूँ। मुनीब को कैसे जानते हो? मुनीब हमारा बॉस है सर। मुनीब हमारा बॉस है, आपके क्लर्क यहाँ का मालिक है और उसी क्लर्क की वो कंपनी है जो आपको ही, आप ही में रजी पुजी, आप ही मेरे बच्चे जीवन। इंशाल्लाह जी होगा इसमें। हाँ। सुने ना, बुरा ना मनाइएगा। मुनीब इनका मालिक है। अच्छा, हो गई बात। हो गई। इस आइसक्रीम पार्लर का मालिक मुनीब है, बच्चे ने आपको खुद बता दी है। ठीक है, आपको ढकी छुपी बात नहीं कोई बात। मुनीब का एक तारुफ ये है कि वो इस आइसक्रीम पार्लर का मालिक है। मुनीब का दूसरा तारुफ ये है कि वो आपका क्लर्क है। मुनीब का तीसरा तारुफ ये है कि वो उस कंपनी पैरागॉन एक्सप्रेस का भी बैक एंड पर काम करने वाला है, जिसकी कंपनी है। सर आप आए ना सर, साहब को तो ऐसे फंसाया हुआ है। हाँ जी। असल काम तो हमारे इल्म में है ना। जी बताएं। पता कुछ समझ आई बात की? जी। आइसक्रीम खाने आते हैं यहाँ पे कभी? नहीं, मैं नहीं कभी आया। कोई आपके एजुकेशन डिपार्टमेंट के लोग? मुझे नहीं पता, लेकिन मैं कभी नहीं आया यहाँ पे। मुझे पहली दफा आप ही लेके आए। समझ आ गई है? ये आपके क्लर्क मुनीब का आइसक्रीम पार्लर है। हाँ, मैं पहली और दफा जो आया हूँ। एड्रेस आपके कागज में आता है वो ये एड्रेस है भाई। ठीक हो गया।
और मैं पहली दफ़ा आया हूँ, मुझे इसका अब मुनीर के लिए ताली बजाएं। ज़ाहिर है उसने चूना लगाया है आपको, ताली बजा दें एक बार। नहीं चले बजा दें, मैं तो बजाऊंगा सर। ऑडिट होगा जो इस पर है, जो जिम्मेदार है, इसका ऑडिट भी होगा और उसका एक्शन भी होगा, ये आपसे हम वादा करते हैं। क्या कह रहे हैं आप? मैं तो कुछ नहीं कहना चाहता। हाँ? हम यहाँ पर मुलाजिम में, तो मैं हूँ बटाग्राम से। अच्छा कोई बात नहीं, हमें आपसे कोई इख्तलाफ नहीं, अल्लाह आपको सलामत नहीं, कोई मसला नहीं। थैंक यू वेरी मच जी। गुजरात के एजुकेशन डिपार्टमेंट का एक बदबख्ती से भरा कच्चा चट्ठा आपके सामने रखा है। मकसद क्या है कि जिम्मेदारान जैसे सीओ एजुकेशन साहब नए तशरीफ लाए, 2 महीने हुए होंगे, लेकिन इसी फाइनेंशियल ईयर में ये कट्टा खुला है। एडमिन ऑफिसर साहब जाहिर है, अच्छा एक बात तो मुझे भूल ही गई, ये एक सेल तो आपकी आती है ना, एक परचेज तो आती है ना। हाँ जी, वो परचेज तुसी इस आइसक्रीम पार्लर तो की है, लेकिन वो मुझे ये नहीं था पता। मुझे तो सर जो डाटा आते हाथ मारो, मैं बताता हूँ ना, मुझे आइसक्रीम पार्लर चलो ना माने, हाँ। बाकी वो मैं डॉक्यूमेंट सिस्टम चल रहे, मैंने सर आपको गाड़ी में सारे डॉक्यूमेंट्स दिखा दिए, मुझे सारे दे दें। आपने इस आइसक्रीम पार्लर से परचेज की है, आपने जो कहा ना साथ, वो मैं मान छोटे छोटे दिखाए ने ना सर, वो तो जनरल सप्लायर है ना, वो तो जनरल सप्लायर सर आईटी का सामान सारा जनरल सप्लायर आपको यहाँ का एड्रेस दे रहा है और यहाँ पर है ही कुछ नहीं, ये तो कुछ भी नहीं है, तो ये फ्रॉडुलेंट एक्टिविटी है सर, फ्रॉड। बहरहाल जी एजुकेशन डिपार्टमेंट के जिम्मेदारान मौजूद हैं और मैं ईमानदारी से ब्यूरोक्रेसी को कहना चाहूंगा कि सियासतदान पंचिंग बैग नहीं होते। हमेशा हर मामले का जिम्मेदार एजुकेशन मिनिस्टर नहीं होता। हर दफा हम एजुकेशन मिनिस्टर को नहीं लिताड़ सकते भाई, हर दफा हम मुतलका सियासतदानों को नहीं लिताड़ सकते। यू आर द स्टेट एम्प्लॉयज एंड यू आर बीइंग पेड फॉर इट, क्योंकि मेरा कायद मोहम्मद अली जना ये समझते थे कि आप वो लोग हैं जिन्होंने इस रियासत के तमाम मामलात को संभालना और बचाना है। लेकिन बदकिस्मती की बात यह कि इतना पैथेटिक सिस्टम है जिसकी वजह से आज हम एक क्लर्क के आइसक्रीम पार्लर पे खड़े में, क्योंकि कागजात बताते हैं कि वो ही क्लर्क साहब उसी दफ्तर में बैठकर एक फोर्ज नाम से कंपनी चलाते हैं, एक के बाद एक सौदा करते हैं और लिटरली ये भी बता दूं कि सामान भी डिलीवर नहीं होता, सिर्फ मैंने नोट भी कहा मेरा मूड बने। अब देखते हैं जी कि एजुकेशन डिपार्टमेंट का कार्रवाई का मूड बनता है या नहीं।